स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, क्वालिफिकेशंस और एक्सपीरियंसेस ये हम नौकरी के लिए देते हैं। इसका अनदर नेम इज करिकुलम विटे, जो सर ने अभी बताया हमको। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस मैं चाह रही थी आप लोग समझ जाएं। बट आज के ज़माने में हमें रिज्यूमे राइटिंग एक स्किल हो गई है। आपने देखा ये 24th सेंचुरी स्किल्स जो हैं, आजकल जो बच्चे रिज्यूमे राइटिंग करते हैं उसमें हमें क्या क्या बताना चाहिए और उससे हम क्या क्या छात्र का कौन कौन सी पर्सनालिटीज उसकी ऐसी हैं जो रिफ्लेक्ट होके आती हैं, कोई बताएगा कि रेज्यूमे में। प्रश्न मेरा समझ में आया, मैं दोबारा से बोल देती हूँ कि रेज्यूमे राइटिंग में कौन कौन सी ऐसी पर्सनालिटीज छात्र की निकल के आती हैं, हम कौन कौन सी पर्सनालिटीज उसकी देखेंगे या क्या प्रतिबिंब देखेंगे, कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स आप उसके आइडेंटिफाई कर सकते हैं रेज्यूमे से। एक बताना है। नहीं, मैं जरा थोड़े से अलग ही आवाज़ें सुनना चाहती हूँ थोड़ी सी। सर आप बताएं। जी मैडम, इससे बच्चों के अंदर जो प्रतिभा छिपी हुई है, अगर वो लिखता है कि मैं चित्रकारी में दक्षता रखता हूँ तो एक चीज़ वो सामने आएगी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया कि उसके अंदर के जो हिडन टैलेंट्स हैं वो जब अपना आंकलन करेगा स्वयं का तो वो निकल के आएगा। मैं थोड़ा सा एक बात और कहना चाह रहा हूँ, जैसे हमने लास्ट ईयर बच्चे जब 8वीं पास होकर 9th में आते हैं तो प्रवेश फॉर्म भी नहीं भर पाते, तो हमने इसी का एक तरीका रिज्यूम ही कहेंगे उसको भी, हमने एक प्लेन पेपर देते हैं कि अपना नाम, गांव का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, मोहल्ला, इतनी चीज़ें लिख के दो तो फॉर्म भर सके। हाँ, जी बिल्कुल, ये प्रथम चरण हो गया। हाँ, एक तरह से ये रेज्यूमे राइटिंग का बहुत बढ़िया इनिशिएटिव और उन्होंने अपने स्कूल में ये क्रिएटिविटी लाई है। लास्ट ईयर किया था मैंने। जी बहुत अच्छा, ये क्रिएटिविटी है। सर आप कुछ कहेंगे, आपकी भी आवाज़ नहीं सुनी सर। मैडम, ये रिज्यूमे जो है ये एक तरह से स्किल ही है। ये 12 स्किल आप जो चल रहे हैं अपन, तो रिज्यूमे में हम ये जानना चाहते हैं उसके रिज्यूमे से स्किल क्या है उसकी। ओके, उसके अंदर क्या स्किल है। अगर वो रिज्यूमे बना रहा है, बनाना तो सबको आता है, लेकिन किस तरीके से बनाए कि वो इम्प्रेसिव। बिल्कुल, रिज्यूमे राइटिंग ही तो अपने आप में एक स्किल है। बनाना तो सब लिख लेंगे, नाम पता तो सब लिख लेते हैं, बिल्कुल, और किस तरीके से उसको प्रस्तुत करें वो रिज्यूमे इफेक्टिव हुआ। सर अभी आप एक गतिविधि के माध्यम से अपना रिज्यूमे जब लिखेंगे हाँ। तो पूरा अनुभव करेंगे जी। और सीखेंगे भी कि इसको और इफेक्टिव, शायद अभी नहीं बट जब घर जाएंगे तो आप जरूर सोचेंगे कि इसको और इफेक्टिव कैसे तरीके से बच्चों को सिखाया जा सकता है और हम अपने अंदर भी धीरे धीरे कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा लगता है इस ट्रेनिंग के माध्यम से हम अपने आप को भी निखार रहे हैं। रिज्यूमे भी सबसे नहीं बनती मैडम। ये एक्चुअली मैं मेरा बड़ा बेटा हैदराबाद में सॉफ्टवेयर में है, तो उसके फ्रेंड्स उसके पास रिज्यूमे बनवाने आते हैं, तो मैं बोला कि यार क्यों तुम्हारे पास इतने लोग अप्रोच कर रहे हैं, तो उनके बनाने का तरीका स्किल है। बिल्कुल बिल्कुल। सर आप बताइए। रिज्यूमे में टेक्नोलॉजी, चूँकि अपना रिज्यूम जो है वो छात्र की क्या पर्सनालिटी, आप रिज्यूमे किसी का पढ़ेंगे, किसी का आपको, हम एक छात्र की आपको रिज्यूमे देते हैं, ठीक है, तो आप उसको पढ़ के आप क्या निकालेंगे कि ये बच्चे में क्या स्किल हो सकता है, कौन सी पर्सनालिटी उसमें से आपको निखर के दिखेगी। एक पर्सनालिटी बता दीजिए। उसमें उसका कोई और बताना चाहेगा? कोई? हाँ जी। क्रिटिकल भी उसमें हो सकता है कि उसने अपने डेवलप कैसे किया, उसका ड्राइंग कैसे। बिल्कुल सही है, क्रिटिकल थिंकिंग समझ में आएगी कि उसने किस तरह से अपने विचारों को प्रस्तुत। ठीक है, हाँ मैडम प्लीज, पीछे मैडम की भी थोड़ी सुन लें आवाज़ जी। फ्लेक्सिबिलिटी और एडेप्टिबिलिटी, जैसे पहले नाम वगैरह लिखना है, तो सबसे बड़ा महत्व है उसका जो कौशल है और अनुभव है, वो कौशल और अनुभव वो उसके बारे में ज़्यादा पूछा जाता है, तो उसमें एक विशेष ये होता है कि आपका इस संबंध में क्या अनुभव है उस स्किल के बारे में। राइट। रिज्यूमे हर व्यक्ति का वो एक आईना है जी। जब वो अपना शिक्षण कार्य समाप्त कर चुका होता है, किसी जॉब में या किसी अन्य जगह पर जब उसे प्रस्तुत करना होता है, तो वो आत्मचिंतन करता है, स्वयं का आकलन करता है, अपनी वीकनेस को, अपनी कमजोरियों को समझता है, और जिस फॉर्म या जिस स्टेटस के लिए उसको आवश्यकता पड़ती है वो अपने आप को कैसा ढाल पाएगा, वो अपना एक प्रतिबिंब बनाकर सामने प्रस्तुत करता है।
जी हाँ जी बोलिए बोलिए शादी के लिए बता दीजिए। जी शादी का जी जी सर रिज्यूम एक ऐसा है जो पूरे जन्म से लाइफ पर्यंत तक जो वो जीवन जिया है और वो जीना चाहता है उसका वो प्रेजेंटेशन उस एक पेज पे करता है, ताकि वो जो भी जहाँ भी वो रिज्यूम दे, जिस पर्पस के लिए दे, वो अपनी लाइफ को उसमें इन्वॉल्व कर सकता है कि मैं ये जिंदगी में ये करूँगा, इसलिए मैं ये वाला रिज्यूम दे रहा हूँ, मुझे ये करना है। धन्यवाद। जी रिज्यूम है सेल्फ लॉन्चिंग, वो अपने आप को जो है इस दुनिया में लॉन्च कर रहा है। और जब वो अपनी सेल्फ लॉन्चिंग करता है, जब वो अपनी सेल्फ लॉन्चिंग करता है, तो मेरे अनुसार रिज्यूम में वो अपना एक मोटो देता है। जी हाँ जैसे मैंने अपने रिज्यूम में एक मोटो दिया है, बी प्राउड टू गिव अ फुल डेज वर्क। मुझे गर्व है मैं पूरे दिन काम करता हूँ, ओके वेरी गुड लेकिन इसके साथ वीकनेस भी वो देगा। जी जी जैसे मेरी वीकनेस कि मैं इमोशनल हूँ। थैंक यू। ओके फाइन ले लीजिए। दुर्गावती सदन के लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं। देखिए कितने लोगों ने महालक्ष्मी बाई सॉरी मैं कौन हूँ, इसलिए रिज्यूम तैयार किया जाता है। अपने स्वयं के और परिवार के पूरे सदस्यों के साथ उसमें पूरा परिचय होता है। साथ ही यह रिज्यूम जो है शासकीय अशासकीय नौकरियों के लिए तो इस्तेमाल होता ही है, सबसे ज़्यादा आजकल शादियों के लाने इस्तेमाल हो रहा है। वो बायोडाटा होता है सर, नहीं सर रिज्यूम भेज रहा है, रेज्यूम में और बायो रिज्यूम उसमें भी भेजा जा रहा है। हाँ सर ठीक ओके सर, थैंक यू सर। एक्चुअली में इसके पहले रिज्यूम राइटिंग के पहले जो भी कॉन्सेप्ट था उसमें जनरली संबंधित के प्रति अपनी उपयोगिता सिद्ध नहीं कर पाते थे। ये एक ऐसा आया कि जो अपनी उपयोगिता है संबंधित के रिक्वायरमेंट के प्रति कितनी है वो कॉन्सेप्ट को पूरा कर देते। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। रेज्यूमे जो है वो दो प्रकार की होती है, एक तो नॉर्मल होता है और एक इफेक्टिव रेज्यूमे होता है। नॉर्मल रेज्यूमे में क्या होता है कि लोग अपनी सिर्फ जो शैक्षणिक योग्यता है वो लिखते हैं, लेकिन जो इफेक्टिव रेज्यूमे होता है उसमें शैक्षणिक योग्यता, स्किल्स और उसके साथ साथ एक्सपीरियंस भी आता है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। रिज्यूमे एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से अपनी सारी उपलब्धियों को बताया जाता है और सामने वाले व्यक्ति को प्रभावित किया जा सकता है अपने कार्य के प्रति, अपनी जो हॉबीज़ के प्रति और जो अपनी योग्यताएं हैं उसके प्रति। थैंक यू सर। रिज्यूम जो है वो एक प्रकार स्व आकलन है। जैसे पहले नाम वगैरह लिखना है तो सबसे बड़ा महत्व है उसका जो कौशल है और अनुभव है, वो कौशल और अनुभव उसके बारे में ज़्यादा पूछा जाता है। तो उसमें एक विशेष ये होता है कि आपका इस संबंध में क्या अनुभव है उसके बारे में। ओके राइट रिज्यूमे हर व्यक्ति का वो एक आईना है। जी जब वो अपना शिक्षण कार्य समाप्त कर चुका होता है, किसी जॉब में या किसी अन्य जगह पर जब उसे प्रस्तुत करना होता है तो वो आत्मचिंतन करता है, स्वयं का आकलन करता है, अपनी वीकनेस को, अपनी कमजोरियों को समझता है और जिस फर्म या जिस स्टेटस के लिए उसको आवश्यकता पड़ती है वो अपने आप को कैसा ढाल पाएगा, वो अपना एक प्रतिबिंब बनाकर सामने प्रस्तुत करता है। वो एक रिज्यूमे। शादी के लिए बता दीजिए। शादी का जी रिज्यूम एक ऐसा है जो पूरे जन्म से लाइफ पर्यंत तक जो वो जीवन जिया है और वो जीना चाहता है उसका वो प्रेजेंटेशन उस एक पेज पे करता है, ताकि वो जो भी जहाँ भी वो रिज्यूम दे, जिस पर्पस के लिए दे, वो अपनी लाइफ को उसमें इन्वॉल्व कर सकता है कि मैं ये जिंदगी में ये करूँगा, इसलिए मैं ये वाला रिज्यूम दे रहा हूँ, मुझे ये करना है। धन्यवाद। जी रिज्यूम है सेल्फ लॉन्चिंग, वो अपने आप को जो है इस दुनिया में लॉन्च कर रहा है। और जब वो अपनी सेल्फ लॉन्चिंग करता है, जब वो अपनी सेल्फ लॉन्चिंग करता है, तो मेरे अनुसार रिज्यूम में वो अपना एक मोटो देता है।
जी हाँ बिल्कुल। जैसे मैंने अपने रिज्यूम में एक मोटो दिया है, बी प्राउड टू गिव अ फुल डेज वर्क। मुझे गर्व है मैं पूरे दिन काम करता हूँ। ओके वेरी गुड। लेकिन इसके साथ वीकनेस भी वो देगा, जी जी जैसे मेरी वीकनेस कि मैं इमोशनल हूँ। थैंक यू। ओके फाइन। ये लीजिए दुर्गावती सदन के लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं। देखिए कितने लोगों ने महालक्ष्मी बाई मैं कौन हूँ, इसलिए रिज्यूम तैयार किया जाता है। अपने स्वयं के और परिवार के पूरे सदस्यों के साथ उसमें पूरा परिचय होता है। साथ ही यह रिज्यूम जो है शासकीय अशासकीय नौकरियों के लिए तो इस्तेमाल होता ही है, सबसे ज़्यादा आजकल शादियों के लाने इस्तेमाल हो रहा है। वो बायोडाटा होता है सर। नहीं सर रिज्यूम भेज रहा है, रेज्यूम में और बायोडाटा रिज्यूम उसमें भी भेजा जा रहा है। हाँ ठीक ओके सर, थैंक यू सर। एक्चुअली में इसके पहले रिज्यूम राइटिंग के पहले जो भी कॉन्सेप्ट था उसमें जनरली संबंधित के प्रति अपनी उपयोगिता सिद्ध नहीं कर पाते थे। ये एक ऐसा आया कि जो अपनी उपयोगिता है संबंधित के रिक्वायरमेंट के प्रति कितनी है वो कॉन्सेप्ट को पूरा कर देते। बहुत शानदार। रेज्यूमे जो है वो दो प्रकार की होती है, एक तो नॉर्मल होता है और एक इफेक्टिव रेज्यूमे होता है। नॉर्मल रेज्यूमे में क्या होता है कि लोग अपनी सिर्फ जो शैक्षणिक योग्यता है वो लिखते हैं, लेकिन जो इफेक्टिव रेज्यूमे होता है उसमें शैक्षणिक योग्यता, स्किल्स और उसके साथ साथ एक्सपीरियंस भी आता है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। रिज्यूमे एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से अपनी सारी उपलब्धियों को बताया जाता है और सामने वाले व्यक्ति को प्रभावित किया जा सकता है अपने कार्य के प्रति, अपनी जो हॉबीज़ के प्रति और जो अपनी योग्यताएं हैं उसके प्रति। थैंक यू सर। रिज्यूम जो है वो एक प्रकार स्व आकलन है